नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हाँ, जायफल जोड़ों के दर्द, बदन दर्द और हाथ पैरों के दर्द के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जी हाँ, आइए जानते हैं इसके प्रयोगों के बारे में। चूर्ण लगभग आधा ग्राम से 1 ग्राम, तेल 1 से 3 बूंद। जायफल का पेड़ काफ़ी बड़ा होता है। इसकी 80 जातियाँ मानी जाती हैं। भारत एवं मालदीव में कुल 30 जातियां पाई जाती हैं। जायफल मूल रूप से एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित मालका द्वीप का पेड़ है। जायफल के पेड़ 2 तरह के होते हैं, नर और मादा। मादा जाति के जायफल के फूल छोटी छोटी मंजरियों पर आते हैं और पत्ते भाले के जैसे चौड़े होते हैं। नर जाति के जायफल के पत्ते बड़े होते हैं और उनको अंग्रेजी में मिरिस्टिका मैक्रोफिला कहते हैं। इन पत्तों को मसलने से कुछ सुगंध आती है। इन पेड़ों पर फूल तो होते हैं पर पुष्पकोश नहीं होता है। कितनी मात्रा में लेना है जायफल को? जायफल चूर्ण लगभग आधा ग्राम से 1 ग्राम आपको लेना चाहिए। जायफल का तेल 1 से 3 बूंद आप ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सामग्री नोट कर लीजिए। तिल का तेल 200 मिलीलीटर, 2 कप पानी, 5 से 6 जायफल। अब बनाने की विधि जान लीजिए। सबसे पहले जायफल को 2 कप पानी में अच्छे से घिस लें, फिर उसे 200 मिलीलीटर तिल्ली के तेल में अच्छी तरह से गर्म करें। ठंडा होने पर कमर की मालिश करें, इससे कमर दर्द से छुटकारा मिलता है। पान में जायफल का टुकड़ा डालकर खाने से और जायफल को पानी में घिसकर बने लेप को गरम गरम ही कमर में लगाकर मालिश करने से कमर का दर्द समाप्त हो जाता है। जायफल को घिसकर रात में कमर पर इसका लेप करने से भी कमर दर्द मिट जाता है। 1 भाग जायफल का तेल और 4 भाग सरसों का तेल मिलाकर जोड़ों के दर्द, सूजन, मोच पर 2 से 3 बार मालिश करें, इससे आराम मिलेगा। ध्यान रखें, अधिक मात्रा में जायफल के उपयोग न करें। मादक यानी कि नशीला प्रभाव उत्पन्न होता है इससे। इसके अलावा प्रलाप, चक्कर आना, मूढ़ता यानी कि बांझपन, यकृत और फेफड़ों पर दुष्प्रभाव होना, सिर दर्द और बेहोशी तक उत्पन्न हो सकती है। गर्म प्रकृति के लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जायफल के आइए अन्य फायदों के बारे में भी जानते हैं। सुबह सुबह खाली पेट आधा चम्मच जायफल चाटने से गैस्ट्रिक, सर्दी, खांसी की समस्या नहीं सताती है। पेट में दर्द होने पर 4 से 5 बूंद जायफल का तेल चीनी के साथ लेने से आराम मिलता है। सर में बहुत तेज दर्द हो रहा हो तो बस जायफल को पानी में घिस करके लगा लें, आपको राहत मिल जाएगी। सर्दी के मौसम के दुष्प्रभावों से बचने के लिए जायफल को थोड़ा सा खुरचिए, चुटकी भर कतरन को मुंह में रखकर चूसते रहिए। यह काम आप पूरे जाड़े भर 1 या 2 दिन के अंतराल पर करते रहिए। यह शरीर की स्वाभाविक गर्मी की रक्षा करता है, इसीलिए ठंड के मौसम में इसे ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। आपको किन्हीं कारणों से भूख न लग रही हो तो चुटकी भर जायफल की कतरन चूसिए, इससे पाचक रसों की वृद्धि होगी और भूख बढ़ेगी। भोजन भी अच्छे तरीके से पचेगा। दस्त आ रहे हों या पेट दर्द कर रहा हो तो जायफल को भून लीजिए और उसके 4 हिस्से कर लीजिए। 1 हिस्सा मरीज को चूस कर खाने को कह दीजिए। सुबह शाम 1-1 हिस्सा खिलाइए, आपको लाभ मिलेगा। फालिज का प्रकोप जिन अंगों पर हो उन अंगों पर जायफल को पानी में घिसकर रोज लेप करना चाहिए। 2 महीने तक ऐसा करने से अंगों में जान आ जाने की संभावना देखी गई है। प्रसव के बाद अगर कमर दर्द हो रही हो तो जायफल पानी में घिसकर कमर पे सुबह शाम लगाएं। 1 सप्ताह में ही दर्द गायब हो जाएगा। फटी हुई एड़ियों के लिए इसे महीन पीसकर बिवाइयों में भर दीजिए। 12 से 15 दिन में ही पैर भर जाएंगे। जायफल के चूर्ण को शहद के साथ खाने से हृदय मजबूत होता है, पेट भी ठीक रहता है। अगर कान के पीछे कुछ ऐसी गांठ बन गई है जो छूने पर दर्द करती है तो जायफल को पीसकर वहां पर लेप कीजिए। जब तक गांठ खत्म न हो जाए करते रहिए, आपको राहत मिल जाएगी। अगर हैजे के रोगी को बार बार प्यास लग रही है तो जायफल को पानी में घिसकर उसे पिला दीजिए। जी मिचलाने की बीमारी भी जायफल को थोड़ा सा घिसकर पानी में मिलाकर पीने से नष्ट हो जाती है। इसे थोड़ा सा घिसकर काजल की तरह आंख में लगाने से आंखों की ज्योति बढ़ जाती है और आंख की खुजली और धुंधलापन खत्म हो जाता है। यह शक्ति भी बढ़ाता है। जायफल आवाज में सम्मोहन भी पैदा करता है। जायफल और काली मिर्च और लाल चंदन को बराबर मात्रा में लेकर के पीस करके चेहरे पर लगाने से चेहरे की चमक बढ़ जाती है, मुहासे खत्म होते हैं। किसी को अगर बार बार पेशाब जाना पड़ता है तो उसे जायफल और सफ़ेद मूसली 2-2 ग्राम की मात्रा में मिला करके पानी से निगलवा दीजिए।
दिन में एक बार खाली पेट 10 दिन तक लगातार लीजिए, आपको लाभ नजर आने लगेगा। बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाए तो जायफल का चूर्ण और सौंठ का चूर्ण बराबर मात्रा में लीजिए। फिर 3 चुटकी इस मिश्रण को गाय के घी में मिलाकर बच्चे को सुबह शाम चटाइए। चेहरे पर या फिर त्वचा पर पड़ी झाइयों को हटाने के लिए आपको जायफल को पानी के साथ पत्थर पर घिसना चाहिए। घिसने के बाद इसका लेप बना लें और इस लेप का झाइयों की जगह पर इस्तेमाल करें। इससे आपकी त्वचा में निखार भी आएगा और झाइयों से भी आपको निजात मिल जाएगी। चेहरे की झुर्रियां मिटाने के लिए आप जायफल को पीसकर उसका लेप बनाकर झुर्रियों पर 1 महीने तक लगाएं तो आपको जल्द ही झुर्रियों से निजात मिलेगी। आंखों के नीचे काले घेरे हटाने के लिए रात को सोते समय रोजाना जायफल का लेप लगाएं और सूखने पर इसे धो लें। कुछ समय बाद काले घेरे हट जाएंगे अपने आप। अगर आपको अनिद्रा की समस्या है, अनिद्रा का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और इसका त्वचा पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। त्वचा को तरोताजा रखने के लिए भी जायफल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए आपको रोजाना जायफल का लेप अपनी त्वचा पर लगाना होगा। इससे अनिद्रा की शिकायत भी दूर होगी और त्वचा भी तरोताजा रहेगी। कई बार त्वचा पर कुछ चोट के निशान रह जाते हैं तो कई बार त्वचा पर नील और इसी तरह के घाव पड़ जाते हैं। जायफल में सरसों का तेल मिलाकर मालिश करें। जहां भी आपकी त्वचा पर पुराने निशान हैं, रोजाना मालिश से कुछ ही समय में वे हल्के होने लगेंगे। जायफल से मालिश से रक्त का संचार भी होगा और शरीर में चुस्ती फुर्ती भी बनी रहेगी। जायफल के लेप के बजाय जायफल के तेल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दांत में दर्द होने पर जायफल का तेल रुई पर लगा करके दर्द वाले दांत या दाढ़ पर रखें। दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। अगर दांत में कीड़े लगे हैं तो वे भी मर जाएंगे। पेट में दर्द हो तो जायफल के तेल की 2 से 3 बूंदे एक बताशे में टपकाएं और खा लें। जल्दी ही आपको आराम आ जाएगा। जायफल को पानी में पकाकर उस पानी से गरारे करें। मुंह के छाले ठीक होंगे, गले की सूजन भी जाती रहेगी। जायफल को कच्चे दूध में घिसकर चेहरे पर सुबह और रात में लगाएं। मुहासे ठीक हो जाएंगे और चेहरे पर निखार आने लगेगा। 1 चुटकी जायफल पाउडर दूध में मिलाकर लेने से सर्दी का असर ठीक हो जाता है। इसे सर्दी में प्रयोग करने से सर्दी नहीं लगती है। सरसों का तेल और जायफल का तेल 4:1 की मात्रा में मिलाकर रख लें। इस तेल से दिन में 3 से 4 बार शरीर की मालिश करें। जोड़ों का दर्द, सूजन, मोच इत्यादि से राहत मिल जाएगी। इसकी मालिश से शरीर में गर्मी आती है, चुस्ती फुर्ती आती है और पसीने के रूप में सारे विकार शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जायफल, सौंठ और जीरे को पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को भोजन करने से पहले पानी के साथ लें। गैस और आफरा की परेशानी नहीं होगी। 10 जायफल लेकर देशी घी में अच्छी तरह सेक लें। उसे पीसकर छान लें। अब इसमें 2 कप गेहूं का आटा मिलाकर घी में फिर सेकें। इसमें शक्कर मिलाकर रख लें। रोजाना सुबह खाली पेट इस मिश्रण को 1 चम्मच खाएं। बवासीर से छुटकारा मिल जाएगा। नींबू के रस में जायफल घिसकर सुबह शाम भोजन के बाद सेवन करने से गैस और कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। शिशु का दूध छुड़ाकर ऊपर का दूध पिलाने पर यदि दूध पचता न हो तो दूध में आधा पानी मिलाकर इसमें 1 जायफल डालकर उबाल लें। इस दूध को थोड़ा ठंडा करके कुनकुना गर्म चम्मच कटोरी से शिशु को पिलाएं। यह दूध शिशु को हजम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो देखा आप सभी ने कि जायफल आप सभी के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है अगर आपने इसका सही ढंग से इस्तेमाल कर लिया तो। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि जायफल का अत्यधिक मात्रा में कभी भी सेवन ना करें, नहीं तो आपको फायदे की जगह नुकसान होगा। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं आप सभी से एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।